किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फ़िलवक्त बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया अभी जा चुका है। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी। वो उनका वो सदर अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। हाँ। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े में यार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी इंडियन टेक्नोलॉजी की तारीफ करने लगे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे काम किया, इसीलिए इंडियन पूरी दुनिया की सभी बड़ी कंपनी को लीड करते हैं और इंडिया आईटी सेक्टर में भी दुनिया के टॉप कंट्री में पहुँच गया है। इंडिया का सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट $150 बिलियन क्रॉस कर गया है और दूसरी साइड पाकिस्तानी को 2 नंबरी के अलावा कोई काम नहीं आता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। असल में इसके कुछ रीज़न ये हैं कि उस कौम का नज़रिया क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। हम अभी तक 4G को देखें तो हमारे पाकिस्तान कुछ एरिया में 4G होता है, कुछ में 3G है, कुछ में H+ है, कुछ में ER। हमारा नेट नहीं ठीक चल रहा है। इंडिया देखें आप, UK का वो भी इंडियन है, गूगल का CEO वो इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का वो इंडियन है, ट्विटर का वो इंडियन है। वो टेक्नोलॉजी में छा गए। हम हर लिहाज से बहुत पीछे हैं। रीज़न क्या है? हमारी करप्शन। हमारे यहाँ पे जो तीसरी फोर्स आती है, हर 10-20 साल बाद आते हैं और 10 साल मुल्क में हुक्मरान करके चले जाते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी तरजीहात ही डिफरेंट हैं। मैं आपको छोटे एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट मैच देखे ना कभी पाकिस्तान इंडिया का, मुझे तो इत्तेफाक हुआ इंडिया के स्पोर्ट्स चैनल पर क्रिकेट मैच देखने का। अब उनके ऐड क्या आ रहे थे, फ़लाँ टेक्नोलॉजी हमने बना ली है, हम ये ऐप यूज़ करें, ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐप यूज़ करें, ये टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान के ऐड क्या होते हैं? लक्स, पेप्सी, लक्स शैम्पू से नहीं बाहर निकल रहे हम, और या एरियल, सर्फ एक्सल, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम हर लिहाज से पीछे हैं। हमें टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ेगा जब हम रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगी, इस लगेंगी, यहाँ पे लोगों को मौका मिलेगा कि वो रिसर्च करके इस मुल्क के लिए कुछ करें। हम तो अभी कुछ भी रिसर्च बेस्ड, हमारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास तो एजुकेशन भी है, वो जस्ट जनरल एजुकेशन है। हमारे पास कितने स्किलफुल एजुकेशन है हमारे पास। तो इसलिए हमें तो बहस से हम शर्मिंदगी का इज़हार कर सकते हैं और हमारा सिस्टम कोलैप्स कर चुके हैं, जिस वजह से हम इंडिया से हर लिहाज से पीछे हैं ना। हम इस खुश फहमी में रहे हैं ना जी कि हमारा माजी बड़ा अच्छा था, समान मुल्क बन गया, आज़ाद हो गया, आगे हमारे क्या कंट्रीब्यूशन है। इंडिया आज 3 पाकिस्तान 3 रुपये, इंडिया का 1 रुपया है। बांग्लादेश का 2.5% के बराबर हम लोग पहुँच गए हैं। हमारी नई इन्वेंशन क्या है? छोटी सी बात है, देखें हमने सबसे ज़्यादा 75 ईयर में ना सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट किस पे की है? सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट की है डिफेंस पे। अब डिफेंस है, नॉट सेल फॉर है, यानी कि हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया वो हम सेल ही नहीं कर सकते। कि हम अजीब कौम, हमारे विजन ही कोई नहीं है कि जितनी इन्वेस्टमेंट हमने इस एटॉमिक बम पे और डिफेंस में लगाई है, अगर ये इतनी इन्वेस्टमेंट हम किसी और चीज़ पे लगाते हैं तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते हैं। ऑल दो एटॉम हमारे एक बेसिक नीड है, लेकिन हमने उससे गेन क्या किया है? हम एटम बम बना के भी बिजली पूरी नहीं कर पा रहे। जापान, जर्मनी एटम बम खा के भी सुपर पावर बन चुकी है। कि जब तक पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रहेगी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब छोटी सी बात है, बाहर के लोग क्या, हम अंदर के इन्वेस्टर भी हैं, वो भी इस टाइम अपना पैसा स्टक करके बैठे हुए हैं। पता है मुल्क के क्या हालात होने लगे हैं। वहाँ की एक तो सबसे बड़ी बात है, लोगों में शऊर है। लोगों में शऊर है। वहाँ के लोग अपने मुल्क के लिए कुछ करना जानते हैं। से
और बिना मुस्लिम होने से हम दुनिया में फतवात कर सकते ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 26 गज़वात ना लड़ते। वो गज़वात लड़े हैं, उन्होंने मेहनत की है, मेहनत के बाद दुआएं की हैं। दूसरा ये कि हमने तो कुछ भी नहीं किया ना, हम तो ईमान, अच्छा हम ये बात कह लेते हैं कि हम चलें इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, हम मोरली तौर पे और ईमानी तौर पे बहुत मजबूत, हम तो वो भी नहीं है ना। पाकिस्तानी जो है ईमानदारी के लिहाज से दुनिया में 139 नंबर पे है, करप्शन के लिहाज से पाकिस्तान 133 नंबर पे है, ईमान का हमारा ये हालात हैं। तो हम तो किसी चीज़ में तो पूरा तो नहीं ना उतर रहे, हम गरीब तो हैं ही हैं, बेईमान भी हैं हम। तो इसमें अब सबसे पहले ये है, जब तक अच्छा बेईमानी वहाँ पे नहीं है, कहाँ पे कम है, पाकिस्तान से इसमें कम है। सबसे बड़ी मदद बताइए ना मैंने, एक सिस्टम होता है ना, उन्हें पता है कि अगर हम ये बुरा करेंगे, ये करप्शन करेंगे, दोबारा नहीं आ सकेंगे। यहाँ पे बोला क्या सिस्टम है, लूट मार करो, कुछ दे ले के दोबारा आ जाएंगे। बेवकूफ़ कौन है? हम बेवकूफ़ हैं, हम बेसिकली गुलाम हैं, हम गुलाम ही हैं, हम आज़ाद नहीं हुए। हम दिल को तसल्ली देने के लिए कह देते हैं कि हम बड़ी खुददार कौम है, अच्छी कौम है। ऐसे कहते हैं ना कि एक गरीब आदमी ना खुद को तसल्ली देने के लिए कहता है ना कि अमीरों को अक्सर ज़हनी सुकून नहीं मिलता, वो ये बात कह के अपने आप को तसल्ली देते हैं। तो हम लोग अपने आप को ये कह तसल्ली दे देते हैं कि हमारे पास ईमान की ताकत है। फ्यूचर खतरे में देख रहे हैं पाकिस्तान का? खतरे में देख, फ्यूचर क्या, हमारा प्रेजेंट भी खतरे में है। फ्यूचर है भी या नहीं है? नहीं है फ्यूचर की, होना क्या है, 2-3 साल बाद हालात और बुरे होंगे। हमने ये हमारे एटॉमिक एनर्जी है जो, ये इस पर बैन लगेगा, वो कहेंगे इसको हमारे पास आप कर दें, हमारे पास जमा करा दें, आप इतने साल तक इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, हम इतने पैसे देते हैं। फिर क्या होगा, दुनिया हमें इतनी इन्वेस्टमेंट देगी कि हम बिग फिश थ्योरी पे हम अमल करते हुए पाकिस्तान बूस्टअप कर जाएगा। फिर हमारी एक सोच बनाई जाएगी कि छोड़े एटॉमिक बम को, हमें रोटी ज़रूरी है, बम ज़रूरी है हमारे लिए। वो कह के हमारे बम, हमारे वो सांसें बंद कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान को दोबारा पैसे दे के स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। नहीं तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने एक दो बात बिल्कुल सही बताई कि इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, हर सेक्टर में तेज़ी से ग्रो करने लगा है और कुछ ही सालों में इंडिया सुपर पावर भी बन जाएगा। और इसका रीज़न भी पाकिस्तानी ने बताया कि इंडिया में पहले दिन से डेमोक्रेसी है, इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट को इंडिया की पब्लिक सिलेक्ट करती है, इंडिया की आर्मी नहीं, और वही गवर्नमेंट इंडिया के सभी डिसीजन लेती है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है, तो इसका रिजल्ट भी आज इंडिया को मिल रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान आर्मी सिलेक्ट करती है, आर्मी की परमिशन के बिना पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हिल भी नहीं सकते। और दोस्तों पाकिस्तान के सभी बड़े डिसीजन पाकिस्तान आर्मी ही लेती है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग देती है, तो ये आर्मी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे तो क्या ही डिसीजन लेंगे। और अब पाकिस्तानी का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, पाकिस्तानी पब्लिक को भीख मांगने और 2 नंबर के अलावा अब कोई काम नहीं आता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।